मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का शीर्षक है, वीडियो का शीर्षक है, अनुमानित जन्म वर्ष या माह के आधार पर सही जन्म समय की खोज, फाइंडिंग द एग्जैक्ट बर्थ टाइम बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड बर्थ ईयर और मंथ। जी हाँ मित्रों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और कई मित्रों ने मुझे कमेंट में भी लिखा था कि गुरुजी आप तो 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा के अनुमान को बीटीआर करते हैं, उसका तो नियम मालूम हो गया। लेकिन अगर किसी को अनुमानित वर्ष हो तो उसको कैसे सही किया जाए, या अनुमानित महीना हो तो उसको कैसे सही किया जाए। देखिए, वर्ष, महीना, तारीख और समय, ये सब निश्चित करना पड़ता है, तभी जाकर के सही बर्थ टाइम निकलता है। तो इसके लिए हमने बताया है आप लोगों से, मेरे भी मन में आया कि इस भ्रम को भी दूर किया जाए और इसकी भी जानकारी हो जाए कि माननीय गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने जो रूलिंग प्लैनेट्स का आविष्कार किया, जो इसका जन्म दिया, जो इसकी वैज्ञानिक खोज किया, ये अपने आप में बेमिसाल है। अर्थात ईश्वरीय सलाहकार है। और रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में भी हमने बताया है कि किस तरह से ग्रहों को तय किया जाता है। एक तो लग्न, जो तात्कालिक लग्न है, जिस समय हम कोई सवाल देख रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं, उसका स्वामी, चंद्र नक्षत्र का स्वामी, चंद्र राशि का स्वामी, दिन का स्वामी और लग्न नक्षत्र का स्वामी। तो रूलिंग प्लैनेट के आधार पर मेन रूप से, मुख्य रूप से जन्म का सही समय खोजा जा सकता है, शुद्धिकरण किया जा सकता है, सही लग्न निकाली जाती है, अंश कला विकला तक, राशि अंश कला विकला। देखिए, राशि अंश कला विकला का नाम जब हम लेते हैं, अर्थात लग्न किस राशि में है और किस नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है और किस उप नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है। तो 4 ग्रहों की जरूरत पड़ती है मेनली। और रूलिंग प्लैनेट में हम 5 ग्रह इजी गोइंग खोज कर रख लेते हैं। इसी में से जब राशि अंश कला विकला की तलाश होती है तो हमको राशि तलाशते हैं, फिर नक्षत्र तलाशते हैं, फिर उप नक्षत्र तलाशते हैं, फिर उप नक्षत्र तलाशते हैं। अब जब कम समय का अंतर प्रतीत हो, दिन रात का पता हो कब जन्म हुआ है, तो बहुत इजी होता है। लेकिन अगर एक जातक का मैटर मैं दे रहा हूं, किस तरह से आप वर्ष को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों को एक बात और बता दें कि वर्ष का अधिपति बृहस्पति होता है, क्योंकि बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में रहता है। माह का अधिपति सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य 1 महीने तक एक राशि में रहता है। दिन का अधिपति चंद्रमा होता है, क्योंकि चंद्रमा अधिकतम 2 दिन, सवा 2 दिन तक एक राशि में रहता है। और उसके बाद लग्न आती है जो 2 घंटे रहती है। अब इसी का सर्च करके, इसको लॉजिकली सर्च करके हम किसी भी अनुमानित समय को, जन्म समय को, चाहे वर्ष का अनुमान हो, चाहे महीने का अनुमान हो, चाहे दिन का अनुमान हो, चाहे 24 घंटे में किसी समय का अनुमान हो, रेक्टिफाई करके हम घंटा, मिनट, सेकंड तक उसको निकाल सकते हैं। मिनट और सेकंड तक आते हैं। उसके लॉजिक पर बहुत विस्तार में जाने बहुत टाइम लगता है, वीडियो लंबी होगी। लेकिन अगर उसका लॉजिक आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि छोटे खंडों में हमने वीडियोस दिए हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बगल में जो बेल आइकन आती है उसे ज़रूर पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। मित्रों, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, तभी पूरी समझ बनेगी। और मित्रों को 10 मित्रों को 5 मित्रों को जरूर शेयर करिए, ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो पसंद आवे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आते हैं, अब चूंकि हमको आज ही वीडियो बनाना था और मेन फैक्टर हमारे सहयोगी या सामग्री, जिसको भी आप समझ लीजिए, रूलिंग प्लैनेट्स हैं। तो आज 5/12/2021 को देखिए, 5/12/2021 को 12:15:30 पर स्थान जहां मैं हूं, बांसी, यूपी, इंडिया, यहाँ का रूलिंग प्लैनेट मैंने लिया। उस समय लग्न थी, कुंभ लग्न थी, कुंभ का स्वामी शनि, मूल नक्षत्र में चंद्रमा है, इस नाते मूल का स्वामी केतु, धनु राशि में चंद्रमा है, इस नाते धनु का स्वामी बृहस्पति, और दिन आज रविवार है, इस नाते दिन का स्वामी सूर्य, और लग्न कुंभ है, और इसमें लग्न स्टार जो है, लग्न नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है, इस नाते उसका स्वामी बृहस्पति। अर्थात सीरियल से अगर आप पढ़ें तो शनि, केतु, बृहस्पति, सूर्य और बृहस्पति, इस तरह से 5 ग्रह रूलिंग प्लैनेट में आए हैं। यही हमारा सहयोग करेंगे कि हम कैसे बर्थ टाइम को रेक्टिफाई करें, वो भी अगर हमारे पास वर्ष या माह का अनुमान हो तो उसकी खोज कैसे करें, ये हमारा मूल विषय है। तो जिस जातक की मैं बात कर रहा हूँ, इनको पूरा सही ज्ञान नहीं था, लेकिन इनको अनुमान था कि 1985 या 86 में मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि आदमी की जो एज होती है, और यह तो अनुमान रहता है कब जन्म हुआ है, सन क्लियर नहीं था 85 है या 86 है। और इन्होंने कहा कि माह, दिन, समय तो बहुत पता नहीं है, लेकिन खिचड़ी पर्व के आसपास हुआ था जन्म, और प्लेस, इनका जन्म स्थान जो है गोंडा, यूपी, इंडिया। तो इतना पर्याप्त जो मिला जातक के द्वारा, परीक्षक के द्वारा जो भी अनुमान मिल जाता है, क्योंकि अब हमारे ज्योतिष की मान्यता है कि प्रश्न कुंडली द्वारा देखना या रूलिंग प्लैनेट द्वारा देखना या जन्म कुंडली से ही देखने के लिए परीक्षक या जातक का सहयोग बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये प्रकृति और ईश्वर या दैव विज्ञान की प्रेरणा होती है कि उसी समय वो व्यक्ति आपसे सवाल करता है, उसी समय आप निराकरण करते हैं, समाधान करते हैं। तो ये प्रकृति प्रेरित सब होता है, इसमें हमको मानना पड़ेगा, बहुत भाषण नहीं देना। अब हमने इस पे गौर किया तो उस समय रूलिंग प्लैनेट जो है, अब खिचड़ी शब्द इन्होंने जो कहा, खिचड़ी का मतलब होता है मकर संक्रांति सूर्य की, अर्थात सूर्य 14 जनवरी को मकर संक्रांति में जाता है, और 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, अर्थात खिचड़ी के आसपास, उसी दिन खिचड़ी मनाई जाती है, उसी के आसपास इनका जन्म हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 14 जनवरी के आसपास जन्म हुआ है, तो 1 जनवरी 1985 को हम देखते हैं कि बृहस्पति किस राशि में है, तो उसको हमने सिस्टम में हमने डाल के देखा, तो 1 जनवरी 1985 को बृहस्पति धनु राशि में था। अब हमको इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या रूलिंग प्लैनेट में बृहस्पति किसी रूप में आया है। आप देखेंगे इस रूलिंग प्लैनेट में बृहस्पति आए हैं चंद्र राशि के रूप में और लग्न स्टार के रूप में, और चूंकि 14 जनवरी के आसपास ही जन्म है और 1 जनवरी को हमने लिया है, तो इसका मतलब बृहस्पति के होने से बृहस्पति धनु राशि में था। आगे मकर में भी है, क्योंकि शनि उच्च स्तर का है, इनका जन्म 86 में भी संभव है, लेकिन हम आगे इसलिए नहीं बढ़ेंगे कि बृहस्पति धनु राशि में है
और 1985 में बृहस्पति धनु राशि में था, धनु में रूलिंग प्लेनेट में बृहस्पति आया होगा। अब ये क्लियर हो गया कि इनका जन्म 1985 में हुआ। महीना चूंकि इन्होंने खिचड़ी का आसपास बताया है, अर्थात महीना तय करने के लिए भी रूलिंग प्लेनेट को आपको देखना पड़ेगा। अब शनि की राशि होगी तो मकर शनि की राशि होती है। 14 जनवरी से मकर में सूर्य प्रवेश करता है, अर्थात 14 जनवरी के आसपास ही इनका जन्म हुआ है। तो इसका मतलब मकर में सूर्य था। अब सूर्य के लिए, जब सूर्य को आप देखेंगे महीने के लिए, तो उसमें किस राशि में सूर्य था और किस नक्षत्र में था, ये आपको देखना पड़ेगा। आप ये जानते हैं कि मकर राशि में सूर्य 14 जनवरी से 14 फरवरी तक रहता है, एक अनुमान है, एक दिन आगे पीछे। अर्थात मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण और धनिष्ठा का 6 चरण होता है, उत्तराषाढ़ा का 10 अंश होता है, केवल 3 चरण। तो इस तरह से 10 दिन 14 तारीख के बाद अर्थात 24 तारीख तक सूर्य उत्तराषाढ़ा में रहता है, अर्थात सूर्य मकर राशि में था। और मकर में सूर्य चंद्रमा और मंगल का नक्षत्र होता है। तो मकर का सूर्य तो आया है, लेकिन चंद्रमा और मंगल रूलिंग में नहीं आए हैं। इन नाते मकर राशि थी और चंद्रमा सूर्य का नक्षत्र था। अर्थात 14 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के बीच में 10 दिन में जन्म हुआ। 14 जनवरी 1985 से 24 जनवरी 1985 के बीच में, अर्थात 10 दिन के अंदर इनका जन्म हुआ। अर्थात 14 जनवरी से 24 जनवरी 1985 ये फिक्स हो गया कि इसी महीने में इनका जन्म हुआ। अब महीना भी मालूम हो गया सूर्य के द्वारा, सूर्य के गोचर से और इसी रूलिंग प्लेनेट के माध्यम से। अब आपको दिन तय करना पड़ेगा। एक तो बृहस्पति को आपने तय किया, वर्ष तय हो गया, सूर्य के द्वारा महीना तय हो गया, सूर्य के गोचर से, चंद्रमा के गोचर से दिन तय करना पड़ेगा। लेकिन चंद्रमा 2.25 दिन रहता है एक राशि में। 2.25 दिन का मतलब हुआ कि एक नक्षत्र में एक दिन। तो एक दिन में फिर उसको आप उप नक्षत्र में जब ले जाओगे तो आपको 2-3 घंटे का टाइम मिल जाएगा। तो चंद्रमा के लिए हमको राशि नक्षत्र और उप नक्षत्र को देखना पड़ेगा, तो दिन तय हो जाएगा। और उप नक्षत्र को आप देखोगे तो 2-3 घंटे का टाइम मिल जाएगा। अब जब उप नक्षत्र मिल गया कि उस तारीख को चंद्रमा इतने बजे से इतने बजे तक, अब चंद्रमा को अगर आप देखोगे, सूर्य को आपने देखा कि सूर्य मकर राशि में सूर्य के नक्षत्र में था, उत्तराषाढ़ा। लेकिन चंद्रमा को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा उसका भी राशि नक्षत्र। तो मकर में आपको केतु का नक्षत्र नहीं आता है, उसके बाद बृहस्पति नहीं आता है, सूर्य आता है। लेकिन कुंभ में अगर आप लोगे तो कुंभ के सूर्य में, चंद्रमा में बृहस्पति का नक्षत्र था और केतु का उप नक्षत्र था। चंद्रमा अर्थात कुंभ राशि में बृहस्पति के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद में और केतु के उप नक्षत्र में था। तो वो दिन मिल गया है आपको और 2-3 घंटा उप नक्षत्र का टाइम मिल गया। वो दिन मिल जाने के बाद अब आप उसी टाइम में उस उप नक्षत्र में, केतु के उप नक्षत्र में आप लग्न को सर्च करोगे, कितने बजे से इतने बजे तक कौन सा लग्न था, और जिस लग्न में राशि नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र मिलेगा, उसी लग्न को आप फिक्स करेंगे थोड़ा सिस्टम में और सॉफ्टवेयर के सिस्टम में
कंप्यूटर में राशि नक्षत्र, उप नक्षत्र, उप नक्षत्र, उप उप नक्षत्र को हम खोजेंगे, जैसा कि हमने अन्य रेक्टिफिकेशंस में आपको बताया है। उस तरह से खोज करके आप लग्न, अंश, कला, विकला तक आप पहुंच सकते हैं। और लग्न, अंश, कला, विकला तक जब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद रिवर्स लग्न में जाएंगे जब आप अपने सिस्टम में, और वहाँ ये सारे आंकड़े फिट करेंगे तो आपको एक्यूरेट जन्म समय आ जाएगा। तो ये सिस्टम है। जबकि हम चाहते तो उसको और भी ब्रीफ कर सकते थे, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा। अधिक कई कुंडलियां हमने दिया है इस तरह से ब्रीफ करके। यहाँ मेरा मकसद केवल यही था कि जन्म वर्ष या माह के ऊपर जो आपका जिज्ञासा है उसका समाधान कर सकूं। आशा है आप इस लॉजिक सूत्र को समझ गए हैं और इसका लाभ आप उठाएं। आप वीडियो में आज का यही समाप्त करता हूं। आपको आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।